हेलो गाइस हम हेलो गाइस तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेके। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। मैंने कोई भी एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल पे नहीं डाला है। मेरे माइंड में एकदम से अब आया है कि मैं अब एक कोर्स टाइप से मैं एक लॉन्च करूँ जिसमें मैं DBMS को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। DBMS आप सबको पता होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैं एकदम अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ विद इन 5 मिनट्स। जैसे कि कई सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एग्ज़ाम से पहले उनको एक क्विक रिविजन चाहिए होती है कॉन्सेप्ट पे। तो मैं चाहूँगा कि जो मैं वीडियोस बनाऊँगा वो मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही हो। ठीक है, कोई भी एक्सप्लेनेशन मैं एकदम इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज तारीख है 10 अगस्त 2024। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि आपको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं कॉलेज भी जाता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि केसियो वगैरह, गिटार वगैरह भी मैं प्ले करता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस को अपलोड करूँ। ठीक है, जैसे कि वीक में एक बार या वीक में दो से दो या दो तो मैक्स दो तो कम से कम डालूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कोर्स के थ्रू हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। मैं एक मार्कर निकाल लेता हूँ, यहाँ मार्कर होगा लास्ट में। ये रहा पेन। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे RDBMS। तो हम RDBMS के बारे में जानेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और जर्नली उसके बाद है हमारा ER डायग्राम्स के बारे में हम जानेंगे। ER डायग्राम्स ये हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ER डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे ज़रूर आते हैं। देन इसके बाद हम SQL लैंग्वेज को हम सीखेंगे। SQL लैंग्वेज के बेसिक्स जो है थ्योरी प्लस हम कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखेंगे। दैन उसके बाद है एडवांस SQL। फिर हम एडवांस SQL के बारे में भी हम जानेंगे, और कुछ एडवांस क्वेरी हम बनाएंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। दैन इसके बाद फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज भी हम सीखेंगे। नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे कि हर एक टाइप नॉर्मलाइजेशन के। देन इसके बाद स्टोरेज एंड फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंसी कंट्रोल भी हम इसमें कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस आर्किटेक्चर भी, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दैन इसके बाद लास्ट में XML एंड एडवांस डेटाबेस। तो ये जितने भी मैंने अभी पॉइंट बोले हैं, इन पॉइंट्स को हम इस कोर्स के दौरान क्विकली सीखने वाले हैं। देन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हम ये कोर्स करने वाले हैं तो उसमें कुछ हम टर्म्स हम बोलने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ मेटा डेटा। तो ये जो वर्ड्स है मैं आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेटाबेस। A database management system is a collection of irrelational data and set of programs to access those data। इसका क्या मतलब हुआ? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस अलग चीज़ है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग चीज़ है। डेटाबेस तो क्या है, जनरली एक कंटेनर टाइप से है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सेकंड क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सिस्टम विच मैनेज आवर डेटा, a system which manage our data. That is why its name is database management system। and इसका आगे क्या लिखा हुआ है, इज अ कलेक्शन ऑफ इरिलेशनल डेटा। इसका मतलब क्या है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक इरिलेशनल डेटा का एक कलेक्शन है। जैसे कि इरिलेशनल वर्ड का मैं सब इलेबोरेट करूँ तो जैसे कि मैंने लिखा राम 18 क्लास 10th। इसका मतलब क्या है कि राम है, उसका जो रोल नंबर 18 है और वो क्लास 10th में पढ़ता है। ठीक है, अब ये तो तीनों चीज़ है वो आपस में, तो तीनों जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। मतलब कि 10th क्लास में कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। रोल नंबर 18 किसका है 10th क्लास के अंदर, वो राम का है। राम जो 10th क्लास में पढ़ता है उसका रोल नंबर क्या है। मतलब कि जो तीनों चीज़ें हैं वो आपस में इंटर रिलेट कर रही है। तो डेट इज़ वाई वी से द database management system is a collection of irrelational data and a set of programs to access those data। इसका क्या मतलब हुआ
कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इररिलेशनल डेटा के साथ साथ कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी अपने अंदर स्टोर करता है। मतलब कि अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर डेटा तो डाल दिया, पर हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ कमांड्स भी हमारे होने चाहिए जिसके थ्रू मैं उस डेटा को मैं निकाल सकूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको रिमूव कर सकूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको अपडेट कर सकूँ, या फिर ज़रूरत पड़ने पे मैं उसे कोई और न्यू डेटा मैं डाल सकूँ। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने किसी बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, आपने पैसे जमा करा दिए, मतलब कि आपने बैंक के डेटाबेस के अंदर आपने अपने लाख रुपए जमा करवा दिए, पर आप उस बैंक के डेटाबेस में से उस अमाउंट को आप कभी डेबिट ही ना कर पाओ, आपके पास कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही नहीं है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि जिससे आप उस पैसे को निकाल सको, तो उस डेटाबेस में सिस्टम का कुछ वहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी। तो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। देन इसके बाद कुछ डेटा टर्मिनोलॉजीज़ है, तो इसको मैं वर्ड क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इन वर्ड्स का यूज़ हम अपने कोर्स के अंदर काफ़ी करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें डेटा आर द रो फैक्ट्स। जो डेटा होती है वो होती है रो फैक्ट्स होती है, जिसमें से हम किसी भी टाइप का कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, वो एकदम रैंडमली वैल्यूज़ होती है। देन इसके बाद है इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा। हम क्या करते हैं कि डेटा को प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सीखेंगे। देन इसके बाद है डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। जो इंटररिलेटेड डेटा का एक कलेक्शन है। आपको मैंने एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि 10th क्लास राम और 80, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। देन इसके बाद है मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा। आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा का भी आपके पास डेटा है। जैसे कि आपने कोई एक्सेल की फ़ाइल बनाई, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई, किसने बनाई, सपोज़ कि मैंने बनाई, तो उसका ऑथर क्या हूँ, कौन है, वो हूँ मैं। मतलब कि उस फाइल के अंदर तो डेटा है, क्लास 10th का, 9th का, MCA का डेटा तो है, डेटा का भी डेटा है कि उसको बनाया किसने है, उसका फाइल साइज क्या है, तो डेट इज़ मेटा डेटा। तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को अब हम जानेंगे क्या है। जैसे कि अब ये जो यहाँ पे 6 स्लाइड दी गई है, ये क्या है, आपका एक डेटा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है राम 12 2014 एंड 15,000। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं, अब राम कौन है, किसी का फादर है, राम किसी का सन है, या राम किसी के दादाजी है, वी डोंट नो अबाउट दैट 12। अब व्हाट इज़ 12, अब 12 का मतलब क्या है यहाँ पे, 12 का मतलब इसका हाउस नंबर भी हो सकता है 12, हो सकता है कि राम की एज हो, या फिर हो सकता है कि ये राम का कोई बच्चा हो। 2014 क्या है, सेम के साथ आता है कि 2014 क्या है, क्या राम की DOB है, या फिर क्या राम के बच्चे की DOB है। देन इसके बाद 15,000। और ये 15,000 क्या है, क्या ये इसकी सैलरी है, क्या ये इसके अकाउंट का बैलेंस है, हमें कुछ नहीं पता। तो ये क्या है कि रो फैक्ट्स है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दिस डेटा। पर हम इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे करेंगे, हम पता लगाएंगे ये राम कौन है। तो हमें पता लगाएं कि राम इज़ अ स्टूडेंट, या फिर राम इज़ एम्प्लॉई जो कि भारत राम इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ स्टूडेंट जिसकी इस मंथ के अंदर 12 छुट्टियाँ हो चुकी है, लीव। एंड 2014 ये इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है किसी XYZ कंपनी के अंदर, और ये 15,000 इसकी सैलरी है। तो अभी मैंने एक इन्फॉर्मेशन इस वजह से निकाली कि राम इज़ द एम्प्लॉई डेट ही टेक्स 12 holidays in this month and he joined the company in 2014 and his salary is 15,000। तो ये हमने क्या करा है, इस डेटा में से हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा है, तो दैट इज़ द आवर इंफॉर्मेशन। सो आई होप आपको सभी को ये कोर्स समझ में आ गया कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, और मैं इसको एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।